गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में एक बार फिर से। सो वी डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। एंड इन दिस सेशन हम देख चुके थे, यू ऑलरेडी डन व्हाट इज़ मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हम फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ व्हाट इज़ सॉल्यूशन। एंड नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, अब सॉल्यूशन में हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सो सी दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सी, depending upon the amount of the solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or saturated। देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो कि सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है या सेचुरेटेड है। डाइल्यूट का मतलब है उसमें वाटर की या सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और कंसनट्रेटेड का मतलब है उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, एंड सेचुरेटेड जिसमें दोनों की क्वांटिटी अप टू द मार्क्स, मतलब और नहीं है, घोल जा सकती है। भी देखते हैं इसको। सो फर्स्ट कैटेगरी वी आर डीलिंग विथ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, कोई टेम्परेचर है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट है डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि आपके पास मान लो एक गिलास है, उस गिलास में आप शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो, तो उस गिलास में आप जितनी शुगर घोल सकते हो उतनी ही घुलेगी, उससे ज़्यादा नहीं घुलेगी। तो जितनी उस गिलास में शुगर घोली जा सकती है, गिलास में वाटर में जितना उसमें वाटर है उसके हिसाब से शुगर घुलेगी, है ना। तो जितनी शुगर उसमें घोली जा सकती है एक कप ऑफ एक ग्लास ऑफ वाटर में, उतनी ही डिज़ोल्व होगी। तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितनी वो घोल सकता है उतनी ही उसके अंदर डिज़ोल्व होगी, उसके ऊपर उसमें और डिज़ोल्व नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि एक रूम है, एक रूम में मान लो 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 50 स्टूडेंट के बैठने की ही जगह है। तो अगर 50 स्टूडेंट ही बैठे हैं तो हम बोलेंगे सेचुरेटेड है, अब और स्टूडेंट को बिठाने की जगह नहीं है, ये पूरी तरीके से भर चुका है। उसी तरीके से आपके पास 100 ml वाटर है, और 100 ml वाटर में आप 30 ग्राम शुगर घोल पा रहे हो। ओके, 100 ml में 30 ग्राम शुगर घोलने की उसकी कैपेसिटी है, और 30 ग्राम ही आपने 30 ग्राम ही आपने डिज़ोल्व कर रखी है। इसका मतलब है कि वो सेचुरेटेड है, अब उसमें और जगह नहीं है डिज़ोल्व करने की। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इसकी एक डेफिनेशन और देखो, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन ए सॉल्यूशन। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स जिसके अंदर और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता एक टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इट्स कॉल्ड सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। मतलब 100 ml में कितना सोल्यूट डिज़ोल्व किया जा सकता है, तो वो उसकी सोल्युबिलिटी के लायक। मतलब मान लो इफ़ यू हैव 100 ml वाटर, दैन 100 ml वाटर डिज़ोल्व 30 ग्राम ऑफ शुगर। 30 ग्राम शुगर उसमें घुली जा सकती है, तो 30 ग्राम जो शुगर घुल रही है वो उसकी सोल्युबिलिटी है, 30 से ज़्यादा नहीं घुलेगी। नेक्स्ट है, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी आप उसमें डिज़ोल्व कर रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट सी, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सेचुरेशन लेवल, इट इज़ कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप देखो कि आप 100 ml वाटर में उसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 ग्राम शुगर घोलने की। मतलब 100 ml में 30 ग्राम शुगर घोल सकता है, लेकिन आपने उसमें 20 ग्राम ही घोली है, 10 ग्राम की और जगह बाकी है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने की, उस कैपेसिटी से आपने थोड़ा सा कम उसके अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व कर रखा है। ठीक है, सोल्यूट हमारा शुगर है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो दोनों मिलकर सॉल्यूशन है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक रूम में उसमें 50 स्टूडेंट को बिठाने की जगह है, लेकिन आपने उसमें 25 ही बिठा रखे हैं, 25 खाली है, तो उसमें और स्टूडेंट को बिठाने की जगह है, तो ऐसे को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ओके,
What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा जब आप एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको धीरे धीरे ठंडा करोगे तब क्या होगा? वी कैन इन्फर फ्रॉम दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन गिवन सॉल्वेंट एंड डिफरेंट सोल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो सबकी सोल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे कि आप 100 ml में 30 ग्राम शुगर घोल सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 ml में 30 ग्राम आप नमक भी घोल पाओ। हो सकता है नमक थोड़ा ज़्यादा घुल जाए, 40 ग्राम घुल जाए 100 ml में। तो सबकी सोल्युबिलिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है द कंसनट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। What is concentration? The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solvent dissolved in given mass or volume of the solvent। ये डेफिनेशन है कंसनट्रेशन की। ये सारे नोट्स आप बनाए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। अब देखो द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, मतलब वाटर है, वाटर में आपने 30 ग्राम घोल रखा है, तो 30 ग्राम घोल रखा है तो वो उसका कंसनट्रेशन है, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना डिजोल्व है उसका मास या फिर और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कंसनट्रेशन फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय दिस फार्मूला, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दो फार्मूले हैं इसको पता करने के। सी there are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we only can two method। हम सिर्फ दो मेथड देखेंगे। फर्स्ट इज, ये दोनों फार्मूला आपको याद करना है, मास बाय मास, मास मीन्स उसका वेट बाय वेट, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ये परसेंटेज में हम देख रहे हैं मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, तो मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये दो फार्मूले हैं, ये दोनों आप याद रखें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सी ये सॉल्यूशन, ये है आपके पास क्वेश्चन। सी दिस, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 320 ग्राम वाटर है, 320 ग्राम वाटर में 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिजोल्व कर रखा है। 320 ग्राम में 40 ग्राम आपने पानी घोल रखा है। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मास बाय मास। आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। सब मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना दे रखा, 40 ग्राम। देखो मास, जो जिस चीज़ को घोला जा रहा है वो हमारा सोल्यूट होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना, 40 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इन दोनों को प्लस करके उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यू कैन सी दिस, मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट क्या हमारा सोल्ट इज इक्वल टू 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या वाटर इज इक्वल टू 320 ग्राम। वी नो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ द सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, तो ये आ जाएगा 360 ग्राम, है ना। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ द सोल्यूट कितना, 40, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 360 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 11.1% आएगा। ओके, सो ये है कंसंट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट इज सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन क्या है, ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ ए टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व। सोल्यूट पार्टिकल घुलेंगे नहीं बट रिमेन सस्पेंडेड, उसमें फैले हुए रहेंगे। मतलब जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगे बट रिमेन सस्पेंडेड, उसमें बिखरे रहेंगे इधर उधर थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। जो पार्टिकल है सस्पेंशन के वो आप आँखों से भी देख सकते हो,
जैसे कि आपने सॉल्यूशन में देखा था, अगर आपने शुगर या सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर सका तो उसके बाद आप घोलने के बाद उसमें सॉल्ट को नहीं देख सकते, नमक को नहीं देख सकते कि कहाँ है वो, उसके पार्टिकल कैसे हैं, वो बिल्कुल घुल जाएंगे, इसमें घुलेंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है सस्पेंशन का, जैसे कि सैंड डिज़ोल्व इन वाटर, सैंड है या मड है या सॉइल है, सॉइल को आप पानी में घोल दो तो वो सस्पेंशन कहलाएगा। ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टी है? सस्पेंशन इज़ ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इट इज़ ए टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, एक तरह का हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, हम उसके पार्टिकल जो होते हैं उसको आँखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से, सिंपल आँखों से, नेक्ड मतलब सिंपल नंगी आँखें। ओके। सो जैसे आपने सॉइल को वाटर में डिज़ोल्व करा तो सॉइल उसमें दिखती है ना, उसके पार्टिकल नज़र आते हैं। सो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, जब आप उसमें से लाइट को पास करोगे उसमें से सस्पेंशन में से, तो उसमें लाइट का रास्ता आपको दिखाई देगा, उसका पाथ आपको दिखाई देगा, किस रास्ते से होकर वो लाइट जा रही है। नेक्स्ट है, दो सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। मतलब आपने अगर सस्पेंशन को ऐसे ही रख दिया बिना हिला डुलाए तो उसके पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और वो सस्पेंशन जो अनस्टेबल है, मतलब वो सस्पेंशन नहीं रहा, समझ में आ रहा, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। जैसे सॉइल और में डिज़ोल्व करा आपने वाटर, तो आपने थोड़े समय बाद देखोगे कि सारी सॉइल नीचे की तरफ बैठ जाएगी, है ना, सेटल हो जाएगी। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, आप उसको फिल्टर करके सॉइल को अलग कर सकते हो, तो इसमें पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, द सस्पेंशन ब्रेक, सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। अब वो पार्टिकल सेटल डाउन होने के बाद में उसमें से लाइट स्कैटर नहीं होगी, स्कैटर नहीं होगी मतलब लाइट इधर उधर नहीं फैलेगी, उसका रास्ता दिखाई नहीं देगा। देखो ये यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखो ये लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर ये ए वाला देखो ये एक सॉल्यूशन है, ये बी वाला देखो एक सस्पेंशन है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। देखो ये लाइट हम पास कर रहे हैं, तो देखो ये इसमें से पास होने के बाद इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। ये देखो ये येलो कलर का ये इस रास्ते से लाइट आ रही है, ये इस तरह से, इसके अंदर जाने के बाद एज इट इज़ है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप सस्पेंशन में से लाइट पास करोगे तो लाइट, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, यहाँ पर लाइट का रास्ता आपको दिखाई देगा। देखो ये इस तरह से ये रास्ता अंदर आने के बाद ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं स्कैटर ऑफ लाइट। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए कोलोइडल सॉल्यूशन। ये थर्ड टाइप का मिक्सचर है हमारा। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स आर यूनिफॉर्मली, देखो आपका जो मिल्क होता है ना, मिल्क इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, दूध। यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल। इसमें पार्टिकल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन। देखो इसमें पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होगा और सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होगा, दोनों के बीच का होगा, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, ये मिक्सचर जो है हमको होमोजीनियस दिखाई देगा, बट एक्चुअली एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेटेरोजीनस मिक्सचर। लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है? एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है, पार्टिकल पूरे तरीके से डिजोल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मैंने बताया आपको मिल्क। ओके। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आई, इसमें पार्टिकल थोड़े छोटे होते हैं इसलिए हम इसको आँखों से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, लेकिन ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ईजिली स्कैटर मीन्स लाइट को फैला सकते हैं इधर उधर। एज ऑब्जर्व दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ये जो लाइट को, जैसे ये वाला डायग्राम देखो आप, ये जो लाइट स्कैटर हो रही है ना, ये इसमें से बी वाला देखो, इसमें लाइट फैल रही है ना इधर उधर, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। ओके। कैन ईजिली बीम ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सी दिस, ये है टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट,
जिसने उस साइंटिस्ट के नाम पर इसका ये इफेक्ट रखा जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? द स्कैटरिंग of a beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. Tyndall effect हम घर में भी देख सकते हैं। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. जब एक अंधेरे कमरे में हम हों, उसमें एक छोटा सा होल हो, तो अगर उसमें से सूरज की रोशनी आती है तो वो उसमें से आपको रास्ता दिखाई देता, धूल मिट्टी के कारण उसमें तैरते हुए आपको पार्टिकल जो हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। देखना कभी अंधेरे कमरे में छोटी सी जगह पर कैसे होता है, ये ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट। जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्मोक इन द एयर। धुआं वगैरह जो होता है वो उसको पार्टिकल को स्कैटर कर देते हैं। यू कैन आल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ, सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये टिंडल इफेक्ट है एक और। ये देखो, ये जंगल है, जंगल में देखो ये लाइट दिख रही है ना, इस तरह से चारों तरफ से ये लाइट का रास्ता दिख रहा है, पाथ बिकम विजिबल। ये भी टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज ए पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टी है? कोलॉइड इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, मैंने बताया, जिसमें पार्टिकल पूरे तरीके से घुलते नहीं है, डिजोल्व नहीं होते। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल। इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। इंडिविजुअल पार्टिकल हम नेक्ड आई से वी कैन नॉट सी। कोलॉइड्स आर बिग इनफ। कोलॉइड्स बड़े होते हैं, इतने बड़े तो होते हैं कि वो स्केटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट को स्केटर कर सके, पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और लाइट का रास्ता हमको दिखाई दे। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आपने अगर मिल्क है आपका कोलॉइड, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उसमें पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, वो एक स्टेबल होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप इसको प्रोसेस फिल्टर करके उसके पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते, बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन एक स्पेशल तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम 2.5 में। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल। एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीका होता है जिससे हम उसके पार्टिकल को सेपरेट, वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट सेशन वी लर्न मोर अबाउट द कोलॉइड। कोलॉइड के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ रीड इट। आप इस बार बुक पढ़ने की आदत डालें। रीडिंग ऑफ द बुक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। और नोट्स बनाएं बुक से, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं सारे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फॉर्मूलेस एंड सो ऑन। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ मेंशन मी। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।